गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिलगोपकन्या मुरारिपादार्पितचेतभक्ति यज्ञादिकं मोहवशादवच गोविन्द दामोदर माधवेति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मोहियान मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। आन मिलो
मीरा के घन श्याम बहुत दिन बीत गए मोरे आन मिलो श्याम बहुत दिन बीत गए मोरे आन मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो श्याम बहुत दिन बीत गए राधे राधे नरसी भगत की झुंडी स्वीकारी नरसी भगत की हुई स्वीकारी सावल साहिब बन आए मुरारी सावर सेठ बन आए मुरारी ओ नरसी के सुंदर श्याम बहुत दिन बीत गए आन मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए मन मंदिर में रास रचा जा 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 रूप सावरा दर्श दिखा जा रूप सावरा दर्श दिखा जा रूप सावरा दर्श दिखा जा सावरा दर्श दिखा जा जीवन की हुई शाम बहुत दिन बीत गए मोरे आन मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घन श्याम आन मिलो घन श्याम आन मिलो घन श्याम घन श्याम
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 सब काम साधे। इसीलिए भगतों ने किए वादे, सदा जपेंगे राधे राधे। राधा भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। सारा जग जिस गोविंद को भजता है, गोविंद राधे को भजता है। और गोविंद को जो भजता है, गोविंद को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि राधे की कृपा उसे प्राप्त हो। और गोविंद की प्राप्ति रुक्मिणी को हुई। रुक्मिणी ने गोविंद को भजा, गुण गान सुनकर के गोविंद की हो गई और गोविंद को पाने की दृढ़ इच्छा प्रकट करी, तो गोविंद उसे मिले। हम भी यदि गोविंद को पाना चाहते हैं तो दृढ़ इच्छा करें, प्रतीक्षा करें, प्रयास करें, विश्वास रखें कि गोविंद मिलेंगे। शबरी ने कितनी प्रतीक्षा करी, सिर्फ एक गुरु का वचन था कि रघुवर तेरे द्वार आएंगे, बस इस शब्द को मान लो उसने गुरु मंत्र ही बना लिया। गुरु मंत्र और क्या होता है? गुरु मंत्र यही है, गुरु ने कान में जो कह दिया कि तुझे गोविंद की प्राप्ति होगी, बस यही गुरु मंत्र है। इसी शब्द को याद रखो, गुरु के वचन को, कि गुरु मिलेंगे। अब वो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये गुरु और गोविंद दोनों ही जाने, पर गोविंद मिलेंगे ये दृढ़ विश्वास हमें रखना चाहिए। कान में गुरु ने जो मंत्र बोल दिया, उस मंत्र पर दृढ़ विश्वास हो,
और दृढ़ विश्वास के साथ यदि वह मंत्र जपा जाए, श्रद्धा के साथ यदि वह मंत्र जपा जाए और जपने का सदा प्रयास करते रहे, गोविंद को पाने का प्रयास करते रहे, तो गोविंद स्वयं कृपा करके आपको मिल जाए। क्योंकि गोविंद की कृपा से ही गोविंद मिल सकता है। इसीलिए गोविंद को यदि पाना है जीवन में, तो गोविंद की कृपा हमें प्राप्त हो। सुग्रीव को मिले भगवान। ऐसे तो भगवान सुग्रीव के सामने आ गए, फिर भी पहचान नहीं पाया सुग्रीव। हनुमान जी से कहता है, पठय बाली होय मन मैला, भागव तजव तुरत यह शैला। बाली के मन में कोई बैर आया है, उसने मुझे मारने के लिए 2 नव युवक भेज दिए हैं, अब मैं भाग रहा हूं यहाँ से। हनुमान जी बोले, पहले पता तो कर ले कि ये है कौन असल में। और हनुमान जी ने प्रभु से सुग्रीव की भेंट कराई। तुलसीदास जी भी चित्रकूट के घाट पर चंदन घिसते हैं। भगवान श्री राम उनके सामने घोड़े पर सवार निकल गए। उन्होंने देखा भी, पर फिर भी पहचान न पाए। हनुमान जी से बोले, प्रभु की भेंट कब होगी? बोले, अभी तो गए तुम्हारे सामने से। बोले, मैं तो पहचान ही न पाया। भगवान फिर मिलेंगे तुम्हें। और भगवान आपके बाल रूप में आए उनके पास और बोले, बाबा हमका चंदन दे दो। तुलसीदास जी ने भगवान को चंदन लगाया, भगवान ने तुलसीदास जी को लगाया, फिर भी तुलसीदास जी पहचान न पाए। तब हनुमान जी ने तोते का रूप लेकर के वृक्ष पर दोहा गाया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास चंदन घिस रहे, प्रभु चंदन लगवा रहे। ये दोहा जब गाया तब तुलसीदास जी को होश आया, रही है तो मेरे प्रभु। तो ना जाने के ही भेष में नारायण मिल जाए, किस रूप में नारायण हमें मिले पता नहीं, इसलिए सबसे प्रेम करो। मनुष्य की बनाई मूर्ति से तो हम खूब प्रेम करते हैं, पूजा करते हैं, श्रद्धा विश्वास रखते हैं, पर भगवान की बनाई मूर्तियों से हम बैर करते हैं, उससे छल कपट करते हैं, उससे हम प्यार नहीं करते, तो भगवान कैसे मिल जाएंगे? प्रभु की बनाई मूर्ति से प्यार करो, उसमें प्रभु को देखो और उस प्रभु को उस रूप में पूजो, तो हरि आपको मिल जाए। उस समय यह मत देखो इससे मेरा क्या संबंध, क्या लाभ, क्या हानि, बस यही देखो मेरे प्रभु। और अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, उस श्री हरि ने यह अनेक रूप धारण किए हैं। वेद भी कहते हैं सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, उस पूर्ण पुरुष के सहस्त्रों शिर है। सहस्त्राक्षः, आंख भी सहस्त्र है। सहस्त्रपाद, ऐसे ही श्री हरि को यदि पाना है तो दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प और श्रद्धा के साथ, प्रतीक्षा के साथ गोविंद को भजना हो।
रुक्मिणी को मिले श्री हरि। और रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी का समर्पण गोविंद में ही होना चाहिए, नारायण में ही होना चाहिए। शिशुपाल जैसे लोग चाहते हैं कि हम अपनी बना ले, तो उनके साथ फिर धोखा होता है, उनको फिर अंत में रोना पड़ता है। लक्ष्मी के कई रूप है, धन लक्ष्मी है, वैभव लक्ष्मी है, यश लक्ष्मी है, कीर्ति लक्ष्मी है, गज लक्ष्मी है, ये सब लक्ष्मी के रूप है। तो किसी भी रूप में लक्ष्मी हमारे पास आए, हमें चाहिए कि उसको नारायण को अर्पण करें। खूब हमारा नाम बढ़ गया, खूब यश कीर्ति बढ़ गई, तो गोविंद को बोलो, हे गोविंद यह यश लक्ष्मी स्वीकार करो। गोविंद को धन्यवाद दो कि यह आपकी कृपा से हुआ है, उसका श्रेय गोविंद को दो, नारायण को दो, तो वह लक्ष्मी का समर्पण है नारायण। धन हमारे पास आए तो हमें चाहिए उसे भी नारायण को अर्पण करें। नारायण के कई रूप है, कहीं गरीबी है, धन अन्न दे करके आप नारायण की सेवा करते हो, गरीब नारायण की औषधि दे करके कर सकते हो, विद्या पढ़ना चाहते हो वहां पर कर सकते हो। यह भी एक बहुत अच्छा नारायण का समर्पण है। कथा कीर्तन, इसमें अन्नदान होता है, कथा श्रवण होती है, उत्सव होते हैं सारे हरि के, कीर्तन होते हैं, नाम जाप होता है, भक्तों की भेंट होती है, सारे भक्त एक जगह आते हैं। तो इससे बड़ा समर्पण और क्या हो सकता है नारायण? पानी का तो कैन होगा। तो यह भी एक धन का, धन लक्ष्मी का नारायण में समर्पण है। तो लक्ष्मी नारायण युगों युगों से एक दूसरे के ही है। अब लोग कहते हैं नारायण की हमें आवश्यकता ही नहीं, केवल लक्ष्मी आती रहे हमारे पास तो बस महाराज, नारायण से क्या संबंध है? तो फिर लक्ष्मी अपना प्राइवेट वाहन लेके आती है, कौन सा? उल्लूक वाहन, उल्लू पर बैठ करके आती है। और उल्लू पर जो लक्ष्मी बैठ के आती है, फिर वहाँ उल्टे ही काम होते हैं, क्योंकि ये उल्लू जो होता है दिन में सोता है, रात में जागता है। तो ऐसा ही धन आता है तो लोग रात रात भर जगते हैं, दिन दिन भर सोते रहते हैं, उल्टे काम होते हैं। और बिना नारायण के लक्ष्मी ज्यादा टिक नहीं सकती आपके पास, क्योंकि जब पति साथ में होंगे तो पत्नी निश्चिंत रहती है, नहीं तो फिर मन में सोचती है घर में जाना है, उनकी भोजन की तैयारी करनी है, घर के काम है सारे, और वो कोई ना कोई बहाना बना के निकल जाए। और साथ में रहेंगे तो वो बोले कि चाहे जितना काम पड़ा हो, अस्त व्यस्त पड़ा हो, कोई मतलब नहीं, साथ में है, दोनों मस्त घूमते रहे। तो इसलिए सदा लक्ष्मी नारायण की एक साथ पूजा करें। लोग वेंकटेश भगवान को पूजते हैं, यह भी एक बहुत अच्छा मार्ग है। लक्ष्मी नारायण की साथ में पूजा करो। लक्ष्मी नारायण को ही अर्पण करें। एक महिला बाजार में घूम गई, मेले में, अब अपने पति को ढूंढ रही है। पति जब मिला नहीं तो पुलिस चौकी में गई कि मेरा पति मिले, ढूंढ कर दो। और जब पति को ढूंढ के देते हैं तो वो बहुत खुश होती है, सबको खूब धन्यवाद देती है। ऐसे ही लक्ष्मी हमारे पास आती है, और हम यदि उसको नारायण को अर्पण करते हैं तो बहुत खुश होती है। लक्ष्मी का समर्पण नारायण में हो। रुक्मिणी से भगवान के एक पुत्र का जन्म हुआ, प्रद्युम्न। शंबरासुर इसका हरण कर गया, जल में फेंक दिया।
मछली ने निकला और वह मछली शंबरासुर के घर आई। वहां पर विंध्यावली रसोईया का काम करती है और उस बालक का लालन पालन करती है। नारद जी तब आकर के बताते हैं, देवी ये कोई और नहीं तेरा पति है। जब भोलेनाथ ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र खोल करके भस्म किया था, तब वरदान दिया था, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरि महामहिहारा, कोई है हरि महामहिहारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी से हुआ। परीक्षित चौंक कर बोले, भालू की बेटी? बोले हाँ, जाम्बवती से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। बोले महाराज वो कैसे? तब कहते हैं, द्वारिका में राजा रहते थे सत्राजित। सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के इन्हें स्यमंतक मणि दे दी। उस मणि की सेवा करने से 8 भार सोना प्रतिदिन मिलता था, 20 कुंटल। और इतना सोना इनको उस मणि की कृपा से मिलता था। मणि की बड़ी चमक दिव्य थी। गले में पहनकर एक दिन सभा में आया सत्राजित। तब भगवान के सभा के सदस्यों ने कहा कि यह मणि द्वारिका नाथ को दे दो, उनको कितनी शोभा देगी, वो राजा है हमारे राज्य के। बोला खबरदार, जो मणि मांगने की बात कही तो मैं ये मणि नहीं दूंगा। बड़ी तपस्या करके मैंने सूर्य नारायण से यह मणि प्राप्त करी है, यह मणि मैं गोविंद को नहीं दूंगा। निकल आया वहां से। अगले ही दिन उसका भाई प्रसेन वह मणि गले में पहन करके वन में चला गया। शेर ने उसे मार दिया। जामवंत जी वहां से निकल रहे थे, वो मणि उठाई, ला करके अपने बिटिया को दे दी। नाम हो गया भगवान का कि भगवान ने ही प्रसेन को मार दिया। और सब जगह भगवान की थू-थू होने लगी कि देखो देखो, कल तक तो माखन चुराते थे सुना था, चीर चुराते सुना था, आज तो मणिया और चुराने लग गए द्वारिका नाथ। भगवान को बड़ा खेद हुआ। लोग मुझे माखन चोर, नंद किशोर कहते थे तो मुझे बड़ा आनंद मिलता था, पर आज मणि चोर कहते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। भगवान ने अपनी साथ एक टोली ली और ढूंढना आरंभ किए। घोड़े के पग चिन्हों को देखा, फिर शेर के पग चिन्हों को देखा, फिर भालू के पग चिन्हों को देखते देखते एक गुफा तक वह रास्ता गया। भगवान ने सबसे कहा, यहीं रुको, 12 दिन तक यदि मैं ना आऊं तो समझ लेना अब मैं नहीं हूं, और मैं भीतर जाकर के युद्ध लड़ता हूँ। भगवान भीतर चले गए। जाम्बवती थी वहां बैठी, भगवान को देख करके चौंक गई, चिल्ला पड़ी। जामवंत जी आए, एक मुक्का मारा भगवान को, बदले में भगवान ने 2 मुक्के मारे और मुक्केबाजी युद्ध आरंभ हो गया। 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। पीछे भगवान का सारा क्रियाक्रम भी हो गया। 28वें दिन भगवान ने ऐसे कस के जामवंत जी को मारा कि उनकी सारी नस नस ढीली हो गई। तब वो शरण में आ गए, बोले बस प्रभु, मैं जान गया आप ही मेरी रघुवर हो। मैंने वरदान मांगा कि प्रभु मुझे युद्ध चाहिए, आप कितने बलवान हो, रावण जैसों को आप मारते हो, तो मेरी इच्छा है मैं आपसे युद्ध लड़ूं। भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, बोले जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। बोले लेकिन मणि मुझे दे दो, मैं मणि के चक्कर में यहाँ आया हूँ। जामवंत जी बोले
वह तो मैंने अपनी कन्या को दे दी है, अब मणि चाहिए तो कन्या सहित ले जाना पड़ेगा। बोले ठीक है। जाम्बवती जी ने जाम्बवती का हाथ भगवान के हाथ में दिया, पानी ग्रहण हुआ, जाम्बवती को लेकर भगवान आए, मणि सतनाजीत को दिया। अब लोगों की बातें उल्टी हो गई, अब लोग सतनाजीत को गाली देने लगे, मूर्ख कहीं का, हम तो पहले ही जानते थे द्वारिकानाथ के यहाँ क्या कमी है, झूठाई भगवान पर नाम रखता है। अब उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, जिस गली से निकलता, जहाँ से निकलता, लोग थू करते, खूब गालियाँ देते उसे, हमारे द्वारिकानाथ को इसने झूठा नाम दिया। अब वह भगवान की शरण में आया, प्रभु मेरी लाज रखो, मेरा तो जीना हराम हो गया है। बोले क्यों? बोले प्रजा अब मुझे रोज गाली देती है, मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। भगवान बोले अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुमने किया यह सब कर्म। बोले एक उपाय है, मेरी बिटिया है सत्यभामा, उससे विवाह कर लो, मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, फिर मुझे कौन क्या बोलेगा, आपका समधी हो जाऊंगा मैं। और भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ और भगवान को मणि देने लगा। तब भगवान बोले नहीं नहीं, मणि नहीं लूंगा मैं, ये मणि के चक्कर में तो सारा झंझट शुरू हो गया है, अब ये मणि तुम ही रखो और इससे जो धन निकलता है वो दहेज के रूप में पूरा जीवन मुझे देते रहो। और ऐसे भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से। एक बार अर्जुन के साथ यमुना तट पर विचरण कर रहे थे, एक स्त्री वहाँ तपस्या कर रही थी, पूछा अर्जुन ने जाकर के, देवी तुम कौन हो, क्यों बैठी हो यहाँ तपस्या में? वो कहती है मैं कालंदी हूँ और गोविंद को पाने के लिए यहाँ तपश्चर्या कर रही हूँ। अर्जुन आकर के बोला महाराज तुम्हारे तो शुक्र देवता बड़े प्रसन्न दिख रहे, बृहस्पति बड़ी जोर की चल रही है आपके लिए तपश्चर्या कर रही है। ऐसे भगवान का चौथा विवाह कालिंदी से हुआ। विंद और अरविंद ऐसे दो भाई थे, उनके बहन थी मित्र वृंदा। उनके पास 7 बैल थे। जो भी व्यक्ति इन 7 बैलों को एक ही रस्सी में नाथेगा उसको अपनी बहन दूंगा, ऐसा इनका संकल्प था। बहुत से आए, खंडित हुए, दंडित हुए, भगवान आए 7 रूप एक साथ लेकर के 7 बैलों को नाथ दिया और भगवान का ऐसा विवाह मित्र वृंदा से हुआ। छठा विवाह नग्न जीति से हुआ। 7वां विवाह भद्रा से हुआ। 8वां विवाह लक्ष्मणा से हुआ। ऐसे भगवान की ये 8 पटरानियां, 8 से अलग अलग विवाह हुए और अगले मुहूर्त में 16,100 के साथ में एक साथ विवाह हुआ भगवान। परीक्षित पूछा कैसे भगवान ये एक साथ कैसे इतने सारे विवाह हुए? तब सुखदेव जी कहते हैं भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने संकल्प किया था, भगवान के रास लीला के विषय में उसने सुना था। सो कहता है मैं 21,000 राजकुमारियों से एक साथ विवाह करूंगा और हर राज्य में आक्रमण करता, राजकुमारियों को हर के लिया। 16,100 जमा कर लिए उसने। भगवान को समाचार मिला, भगवान पहुंचे, भौमासुर का वध किया और 16,100 कन्याओं के साथ में एक साथ विवाह हुआ भगवान का। ये कन्याएं बोली अब हम जाएंगे कहाँ पर, हमारे माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, समाज का कोई भी व्यक्ति हमसे विवाह नहीं करेगा, या तो हमारे पास एक ही मार्ग है, कुएं में कूद कर मर जाए। भगवान बोले मेरे गले पड़ गई थी। फिर सबसे एक साथ में भगवान को विवाह करना पड़ा। तो ऐसे भगवान के कुल 16,108 विवाह हुए। मैनेज कैसे किया? अब ये जो 16,100 विवाह हुए, भगवान ने 16,000 रूप ले लिए, 16,100 रूप लिए, 16,100 देवकी, 16,100 वसुदेव, 16,100 बलराम जी, सिर्फ ब्राह्मण अलग अलग थे।
ताकि कोई भी पत्नी नाराज न हो कि मेरे विवाह में तो वसुदेव जी नहीं थे, मेरे विवाह में देवकी नहीं थी, ऐसे कोई ना कहे। इसलिए जितनी राजकुमारियां थी उतने रूप सबके ले लिए भगवान। सबको लगा कि सपरिवार हमारे विवाह में ही बैठे सब लोग। ब्राह्मण अलग थे क्योंकि भगवान ने सोचा इस निमित्त से ब्राह्मणों को दक्षिणा देना का एक निमित्त मिलेगा, इसलिए इतने सारे ब्राह्मण अलग किए। तो 16,108 राजकुमारियां थी भगवान की। अब ये रानियों से 10 पुत्र और 1 कन्या, ऐसे सबसे जन्म हुआ। हर रानी से 10 पुत्र 1 कन्या, और ऐसे ये कुल बढ़ता 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 आगे 56,000 करोड़ की संख्या हो गई। लेकिन इतने परिवार को भगवान ही मैनेज कर सकते हैं। आप हम तो सोच भी नहीं सकते। सोच क्या चक्कर है। लोग एक में ही परेशान हो जाते हैं, कैसे मैनेज करें महाराज। भगवान सबको खुश रखते हैं। तो ये गोविंद की लीला है, भगवान के कहे अनुसार हमें चलना है, और राम जी ने जो किया है उसके अनुसार हमें चलना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। मन मनावो मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु। मुझे ही नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो, मेरा ही नाम जपो, मेरे ही दर्शन लो, सब कुछ मुझे अर्पण करो। तो जो भौमासुर जैसे सोचते हैं कि भगवान जैसा हम भी रास रचाए, हम भी ऐसे जिए, तो वह असंभव है। यदि गोविंद जैसा जीने का यदि तुम सोचते हो, तो सबसे पहले गोविंद 6 दिन के थे तब जहर पिए थे पूतना के स्तन का। तुम 6 साल के हो तब पी के दिखाओ, 60 साल में पी के दिखाओ, असंभव। 7 वर्ष के थे गोविंद, गिरवर को उठाया विशाल। आप हमारे तो एक पत्थर नहीं उठा सकते। पर दुनिया है, अपनी अकल कुछ न कुछ उल्टी सीधी लगाती रहती है। तो गोविंद की भक्ति करने में लोगों को शर्म आती है। गोविंद के प्रति यात्रा करने में, कथा सुनने में लोग संकोच कर जाते हैं। बाकी सब काम के लिए खूब फुर्सत है महाराज, पर एक हरि कथा के लिए फुर्सत नहीं, हरि भजन के लिए फुर्सत नहीं, हरि के तीर्थ में जाने के लिए फुर्सत नहीं। बाकी सबके लिए खूब फुर्सत है। कोई भी एडजस्टमेंट करनी हो तो पूजा में पहले करेंगे। कहीं जाना है, बड़ी भगदड़ मची है, अरे पूजा रहने दो, बाकी सब काम जरूरी है। ये तो चल जाएगा, ये थोड़ी बोलने वाले कि मेरी पूजा नहीं किया, कोई दंड थोड़ी देंगे। दुनिया भोली रे भोली, दुनिया भोली रे भोली, दुनिया भोली रे भोली, दुनिया भोली रे भोली। ओ भजन करता लाजम रे, भजन करता लाजम रे, धमचक खेले भोली, दुनिया भोली रे भोली, दुनिया भोली रे भोली, दुनिया भोली रे भोली, दुनिया भोली रे भोली। भजन का लाज धरे रे प्रभु, भजन का लाज धरे रे, धमचक खेले भोली, दुनिया भोली रे भोली, दुनिया और नरकारो वासी कंदो जीव कहावे, काकरो नरकारो वासी कंदो जीव कहावे। रत पर डाय
मालिक पद में एक है हरि भजन प्रभु भजन बढ़िया। तो दुनिया ऋषि बोलिए महाराज बाना हरि